स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद एमडी पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है ना, जो विकलांगताएं रही है अपने देश में। बहुत प्रकार की विकलांगताएं हैं। उन सभी विकलांगताओं को 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में बांटा है। ठीक है। इनको क्या रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। कौन कौन सी डिसेबिलिटीज है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जो शेयर का बटन है वो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। और लर्न विद एमडी को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी कंटेंट रहेगा मैं आपको पीडीएफ के द्वारा या पीपीटी के द्वारा जैसे जैसे करवा रहा हूँ वो कंटेंट का उस पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ताकि आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी डिसेबिलिटीज पे गौर करते हैं। ठीक है। 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज है। हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे साथ। ये आपको दिख रहा है अभी 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। डिसेबिलिटीज कंडीशंस, है ना, कौन कौन सी रहती है। 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज है। एक बार इसको सीधा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, ना, थोड़ा थोड़ा करके। स्टार्टिंग में अंदर क्या था? ब्लाइंडनेस है, लो विजन है ना, लेप्रोसिक्यूड है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर ड्वार्फिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, मेंटल इलनेस है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सेरेब्रल पॉल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, क्रोनोलॉजिकल ये हो गया, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, है ना। 13वां हो गया स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, मल्टीपल स्कॉलरशिप और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, थैलासीमिया, हेमोफीलिया, स्किल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टिम और पार्किंसंस डिजीज, है ना। ये सारी की सारी जो है डिसेबिलिटी है। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए, पहली डिसेबिलिटी रहेगी अपने हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट किसको बोलते हैं? श्रवण बाधित बच्चों को, है ना। ये देखो, इन्होंने क्या लगा रखा है? कान के मशीन लगा रखी है, सुनने वाली मशीन है, क्योंकि इन बच्चों को कम सुनाई देता है, इसलिए इन्होंने क्या है, मशीन लगा रखी है। तो ये बच्चे क्या होते हैं? ये बच्चे जो है सामान्य व्यक्ति की तुलना में इनको क्या देता है? कम सुनाई देता है, या फिर बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया इसका डेप्थ, है ना। दूसरा हो गया इसका हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है। दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो रहेगी कि सामान्य व्यक्ति की तुलना में, जिस व्यक्ति को नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में कम सुनाई देता हो, या इसकी एक डिग्री या डिसेबिलिटीज निर्धारित की गई है, डीबी, है ना। तो आरपीडी डब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग या पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग जो 60 डेसिबल से ऊपर के बच्चे हैं ना, उनको बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। उनको क्या है? हियरिंग लॉस है। और इससे नीचे के जो बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत कम सुन पाते हैं, बट जो है इतनी प्रॉब्लम नहीं आ पाती। गवर्नमेंट ने जो निर्धारित किया है वो क्या है? 60 डीबी से ऊपर के बच्चों को निर्धारित किया है। ठीक है। इन बच्चों को, जो ऊपर के बच्चे हैं, इनको क्या है, हेयरिंग एड के द्वारा हम प्रिवेंशन इसका कर सकते हैं। ठीक है। और जिनको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है उनके लिए गवर्नमेंट ने साइन लैंग्वेज जो है यूज करवाई है ना। जितने भी डेफ बच्चे हैं वो सारे लगभग साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी हमारी जो डिसेबिलिटी है वो है लेप्रेसी क्योर, जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर कुष्ठ रोग, है ना। कुष्ठ रोग आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के है ना। इसके अंदर क्या होता है? हाथ और जो पैरों की उंगली है वो क्या है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। और जो हाथ और पैर की उंगली है उनमें सुन्न पड़ जाते हैं, ऑटोमेटिक सुन्न हो जाते हैं। कोई भी शारीरिक जो अंग है वो अपने आप सुन्न पड़ जाता है और गलने लगता है। गल के जो भी है उंगलियां अंगूठे जो है हमारे टूट के नीचे गिर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या है? संवेदना की जो है कमी हो जाती है। इस कारण लेप्रेसी क्योर जो है रोग, वो अभी फिलहाल नहीं रहा है, पहले था। लगभग फर्स्ट वॉर था, उसके बाद में सेकंड वॉर हुआ,
उस टाइम में जो भी मिसाइल्स की यूज हुए है ना, उसके प्रभाव से ये रोग जो है वर्ल्ड के अंदर ज्यादा फैला था। अभी इसका क्या है, स्तर धीरे धीरे क्या है, कम होता जा रहा है। ठीक है। तो लेप्रेसी क्यूड के अंदर भी बहुत सारे जो रोग आते हैं, उसको भी जो है हम आगे डिसेबिलिटीज पढ़ेंगे, उसके अंदर एक एक करके जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज है RPWD 2016 के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है मेंटल इलनेस, यानी कि मानसिक रोग। मानसिक रोगी वह व्यक्ति होता है जो क्या है, मानसिक रूप से ग्रसित होता है, यानी कि जिसको डर या भय लगना, ठीक है ना, और जो नशे का अधिक उपयोग करते हैं, वो लगभग क्या है, मेंटली इलनेस रहते हैं। और ज्यादातर जो तनाव में रहते हैं ना, जो डिप्रेशन में रहते हैं, सोचते रहते हैं। ठीक है। जो गलत गलत यानी कि नेगेटिव चीजों को सोचते हैं, पॉजिटिव चीजों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे, वो क्या है, मेंटल इलनेस के अंदर आएंगे, मानसिक रोगी बच्चे। ठीक है। जैसे ये लड़की है ना, कैसे इसने अपना रवैया कर रखा है ना, बाल बाल देख लो, ये मेंटल इलनेस किस कारण है इनके लिए। गवर्नमेंट ने या मेडिकल ने क्या है, मेडिसिन भी प्रोवाइड की है, जो एंजाइटी यानी कि जो चिंता रहती है बच्चों के अंदर है ना, जो चिंता रहती है या जो डिप्रेशन रहता है ना, या तनाव रहता है, उनको दूर करने के लिए। बाकी ये जो डिसेबिलिटीज है, ये पूरी तरीके से ठीक हो सकती है अगर इसका सही समय पर पहचान के इसका क्या है, आइडेंटिफिकेशन होके और इंटरवेंशन हो जाएगा। अगली जो डिसेबिलिटीज है अपनी, लो विजन। कौन सी है, लो विजन, यानी कि कम दृष्टिवादी। लगभग जो बच्चे गॉगल्स का यूज करते हैं, जैसे इसका चश्मे का यूज करते हैं, जिनके नंबर जो है वो ज्यादातर बड़े होते हैं, जैसे बड़े नंबर वाले या 3 4 5 नंबर की जो चश्मा जिसके लगे हैं, वो उसके अंदर आते हैं। जो सामान्य व्यक्ति की तुलना में क्या है, जिसको कम दिखाई देता है। ठीक है। और जो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, वो डिसेबिलिटीज भी है, इसी का पार्ट है, जो दृष्टि बाधित है, या जो मान के चलो ब्लाइंडनेस है ना, ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस का ही एक पार्ट है लो विजन। तो इसको RPWD ने अलग कर दिया है। ठीक है। इन बच्चों को सिखाने के लिए हम सबसे पहले इनका जो आईज है उनको चेक करवा के, चश्मा का उपयोग करवा के इनको बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। ठीक है। लेंस का उपयोग करके हम इनको पढ़ा सकते हैं। और आगे की जो हमारी डिसेबिलिटीज है, वो है दृष्टिहीनता, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट। इसी का पार्ट था जो नेक्स्ट में आया था, पहले वाला लो विजन, इसी का पार्ट है। जो बच्चे क्या पूर्ण रूप से जिनको दिखाई नहीं देता, यानी कि बिल्कुल इनको अंधे नहीं बोल सकते हम, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे बोल सकते हैं। ठीक है। अंधे बोलने, इनको अंधे बोलना का क्या है, बैन है इन पे, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, इनको अंधे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि भगवान ने एक इनके अंदर अगर जो दिव्य अंग है वो छीन लिया है, तो दूसरे जो दिव्य अंग है वो तो इसके पास है, वो उसकी क्या जो स्ट्रेंथ है ना, जो कैपेसिटी है, वो तेज कर दिया है। वो उसको इम्प्रूव करने का काम होता है टीचर्स का। और जो इनकी हेल्प करते हैं ना, जो संस्थान है या NGO है ना, नॉन NGO भी चल रहे हैं आजकल देश के अंदर, तो वो इनके अंदर इम्प्रूव करते हैं जो कैपेसिटी बच्चों के अंदर जो है। ठीक है। अगली अपर डिसेबिलिटीज है मेंटल टायर्ड। इसका जो है ना न्यू नाम हो गया है IDD। क्या नाम हो गया है, IDD, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। और इसको क्या बोलते हैं, मानसिक मंदता एक ऐसी अवस्था है जिसमें 18 वर्ष की आयु से पहले मानसिक विकास रुक जाता है। जिन बच्चों का 18 वर्ष की उम्र से पहले जो है मानसिक विकास है ना, ये क्या है, रुक जाता है। हमारा जो दिमाग होता है, ये क्या होता है, एक CPU होता है, CPU। कंप्यूटर के अंदर जो CPU होता है ना, जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल पाता, तो हमारा जो दिमाग है, अगर वो रुक जाए तो बाकी के जो अंग है ना, वो क्या है, ना तो ग्रोथ कर पाएंगे और ना ही काम कर पाएंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा मेंटल ड्राइव। अगली जो डिसेबिलिटीज है वो क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, यानी कि चलन में समस्या बाधित। जो चलन में, चलने में जिसको समस्या, जैसे देखो ये बच्चा जो है बैसाखियों के द्वारा क्या है, चल रहा है। ठीक है। तो इन बच्चों को क्या, चलने फिरने में दिक्कत रहती है, उठने बैठने में दिक्कत रहती है, ये बच्चे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में आते हैं। ठीक है। जिनके या कोई एक्सीडेंट के कारण है ना,
हाथ या पैर का कट जाना हो गया, जिसको लकवा हो जाना है ना। हमने सुनते हैं हम, जैसे समाज के अंदर अभी फलाने को क्या है लकवा हो गया, जिस कारण से क्या है उसका पैर काम नहीं कर रहा या हाथ काम नहीं कर रहा या पूरी साइड जो है बॉडी की वो काम नहीं करी। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटीज आती है। सीपी भी इसी के अंदर आता है, जो सेरेब्रल पॉल्सी डिसेबिलिटी है, स्पाइनल बर्फेडा हो गया ना, जो रीढ़ की हड्डी के, जैसे ये रीढ़ की हड्डी है तो यहाँ पे जैसे कुबर टाइप बन जाता है, ठीक है, तो वो भी इसी के अंदर आता है। पोलियो है वो भी इसी के अंदर आता है। पोलियो जैसे पोलियो से क्या होता है, अभी तो हमारे जो भारत के अंदर है पोलियो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके लिए जो मेडिसिन बन गई है। और पोलियो के अंदर क्या रहता था, जो हाथ पैर थे वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते थे। अगर किसी बच्चे को हो जाता था, पैरालाइज हो जाता है ना, बोलते हैं अभी ये बच्चा पैरालाइज हो गया, या किसी के एविक से दम होता था, जिसे मान के चलो एक पैर तो सही है नॉर्मल व्यक्ति की तरह, दूसरा पैर क्या है छोटा होता था। तो इन बच्चों को क्या है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी डिसेबिलिटीज है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके अंदर इसकी जो विकलांगता है ना, इसके ऊपर हम एक वीडियो भी बना चुके हैं हमारे चैनल पे इससे पहले, तो आप वो देख लेना, उसको पूरा डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहता है, वे ये बच्चा जो है ध्यान आकर्षित करने में कठिनाई होती है इन बच्चों को, कार्य करने में, जो कार्य करते हैं ना, जो काम करते हैं उसमें क्या ध्यान नहीं लगा पाते, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते है ना, किसी के साथ आंख नहीं मिलवा पाते, और क्या गुमसुम से बैठे रहते हैं अपने ही मस्ती के अंदर। ये बच्चे, इनको क्या पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होती है, ये अक्षरों को उल्टा लिखते हैं, ठीक है। मूवी भी आई है ऑटिज्म बच्चों के अंदर, ये जैसे मान के चलो, मूवी का नाम बताऊं तो मैं आपको, माई नेम इज खान, है ना, माई नेम इज खान, ये मूवी देख लेना आप। वो सारी क्या है ऑटिज्म बच्चों के ऊपर मतलब बनी है, जैसे इसके अंदर जो एक्टर है शाहरुख खान, उन्होंने ऑटिज्म बच्चे का रोल अदा किया है ना, जो जो दिक्कत आती है उस बच्चे को वो सारी की सारी उन्होंने दिखाई है इसके अंदर। अगली जो हमारी डिसेबिलिटीज है वो सेरेब्रल पॉल्सी है। सेरेब्रल पॉल्सी को लोकोमोटर के अंदर ही लिया गया है। इसमें क्या रहता है, पैरों में जकड़न रहती है, चलने में कठिनाई रहती है, हाथ पैर में कठिनाई रहती है ना, हाथ से काम करने में। तो हाथ और पैर ही हमारे जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनमें ही अगर दिक्कत आ जाएगी तो कैसा सर्वाइव कर पाएगा बच्चा ना लाइफ के अंदर। तो सेरेब्रल पॉल्सी भी एक बहुत ही गंभीर जो है डिसेबिलिटी विकलांगता है। जैसे ये बच्चा दिखाया गया फोटो के अंदर, मैंने प्रत्येक डिसेबिलिटी की फोटो डाल दी है। इसके बच्चे के पैर देखो अविकसित है ना, काम नहीं करते, ना ही ये क्या है इनके मतलब अच्छी मांसपेशियां ग्रो हुई है ना, और ना ही इसके हाथ जो है अच्छे तरीके से काम करते हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। तो मेन हमारा इस पे काम क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रकार की क्या हो गई, हानि हो गई है, जिस वजह से क्या है पूरा का पूरा जो शरीर है वो डैमेज हो गया है, एक तरीके से काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये बच्चे जीते तो हैं बट काफी लंबे समय तक नहीं जी पाते। इन बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इन बच्चों के लिए जैसे पैर के लिए है तो पैर के लिए और हाथ के लिए बहुत प्रकार के उपकरण बन गए हैं, एड्स बन गई हैं, इन बच्चों को प्रोवाइड करवाएं है ना, निश्चित रोकथाम करें इन बच्चों की। तो ये बच्चे भी क्या है अपने आप को थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसके बाद में आता है स्पीच इम्पेयरमेंट, यानी कि मूक निःशक्तता। जो बच्चे क्या है बोलने में जिनको दिक्कत है ना, बोलने में जिनको कठिनाई होती है, जिससे बहुत प्रकार की है, कई बच्चे देखते हैं हम क्या है हकलाते हैं ना, कई बच्चे हकलाते हैं, कई क्या है रुक रुक के बोलते हैं, रुक रुक कर बोलना, ठीक है। और कई बच्चे क्या है जैसे किसी शब्द को पहले बोल देते हैं, जो बोलना बाद में होता है, वो ये ऐसे करते हैं, या फिर क्या है बीच में जगह छोड़ देते हैं, जैसे कमल बोलना है जिसको मान लो, ठीक है, कमल बोलना है तो ये क्या बोला कमल को तमल, कमल बोलेगा, है ना। तो मैं की जगह क्या है तय को ऐड कर दिया इन्होंने। तो ये ऐसी क्या है इन बच्चों को समस्या रहती है। इन बच्चों को क्या है स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा क्या है इन बच्चों को ट्रेनिंग देके अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। इनकी इस जो विकलांगता है इसके अंदर क्या है सुधार कर सकते हैं। आगे की जो हमारी डिसेबिलिटीज है वो है हीमोफीलिया, है ना। हीमोफीलिया ये क्या है चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होना, ठीक है।
बाई चांस किसी भी अंग पर अगर चोट लग जाए तो वहां पे क्या है, रक्त का स्त्राव वो क्या रुकता नहीं है, बहता ही रहता है। रक्त का क्या है, बहना बंद नहीं होना। ठीक है, रक्त क्या है, बहता रहता है। किसी भी अंग पे चोट लग गई तो वो हीमोफीलिया के अंदर आता है। या फिर किसी को चोट लगी तो वो क्या है, इस टाइप का हो जाता है ना। तो ये हीमोफीलिया के अंदर आता है। ये क्या है, ब्लड रिलेटेड डिसबिलिटीज है। ब्लड रिलेटेड डिसबिलिटीज है जो 2016 के अंदर इसको क्या है, ऐड किया गया था। ठीक है, आगे की जो डिसबिलिटीज है उसको बोलते हैं एसिड अटैक विक्टिम, यानी कि तेजाबी हमला। हमारे भारत के अंदर या बांग्लादेश या नजदीकी पड़ोसी देशों में देखें तो ये डिसबिलिटीज क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, आंकड़ों में वृद्धि कर रही है, ग्रो कर रही है ना। किसी बदले की भावना को लेके या फिर किसी पर्सनली रजस को लेके, जो लेडीज पे क्या है, एसिड का अटैक करते हैं युवक, है ना। तो उसके कारण क्या है, उसका चेहरा का पूरा का हाल जो है बिगड़ जाता है, जिसमें शरीर के अंदर है ना, पैर आंखें आदि क्या है, क्षतिग्रसित हो जाती है। तेजाबी हमले की वजह से असामान्य हो जाना, ठीक है, प्रभावित होना बच्चा। कोई भी प्रकार की जो मान के चलो लेडीज है ना, रिलेशनशिप का रीजन मान लो इसको, और चाहे आप मान लो किसी बदले का, है ना, या किसी अपने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए क्या है ये, जो एसिड अटैक विक्टिम जो है वो उस डिसबिलिटी में आता है। इनको भी क्या है, 2016 में गवर्नमेंट ने इसको क्या है, और एक पूरी रूप से डिसबिलिटीज माना है, क्योंकि ये बच्चे भी क्या है, अपने को, इनको भी क्या है, रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, ताकि अपने को इम्प्रूव कर सकें। आगे की जो डिसबिलिटीज है वो थैलेसीमिया, ये भी क्या है, ब्लड से रिलेटेड क्या है, डिसबिलिटीज है। जिन बच्चों में क्या आता है, खून में हेमोग्लोबिन की विकृति, है ना, जो खून में हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जो रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी क्या है, कमी रहती है। जिसके कारण क्या है, खून की मात्रा में बहुत सारी कमी हो जाती है। जिससे क्या है, बच्चे को रोजाना लगभग, है ना, रोजाना या वीकली, वीकली क्या करना पड़ता है, ब्लड जो है वो बच्चे का चढ़ाना पड़ता है, ताकि क्या है उसके अंदर जैसे ही ब्लड आ जाएगा तो वो क्या है, अच्छे से काम कर पाएगा, है ना। तो ये बच्चे ज्यादा नहीं जी पाते हैं, थोड़ा ही जी पाते हैं अगर इनको ब्लड नहीं मिलता। मान के चलो जिस पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति कम है तो वो क्या है, रोज का ब्लड कैसे चढ़वाएंगे बच्चे को। तो ये भी बहुत गंभीर डिसबिलिटीज है। ये भी ब्लड से रिलेटेड डिसबिलिटीज है। 2016 के अंदर आरपीडब्ल्यूडी ने इसको एक ऐड किया था। ठीक है, आगे की जो डिसबिलिटीज है वो है मल्टीपल स्कोलोसिस, है ना। ये जो डिसबिलिटीज है ये दिमाग में रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी है। जैसे मान के चलो, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे की, है ना, और दिमाग हो गया हमारा, ठीक है। इसका क्या है, उसके साथ जो रीढ़ की हड्डी है उसके साथ क्या होता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको इफेक्ट करता है ना। ये जो डिसबिलिटीज है उसको इफेक्ट करेगा तो हमारी जो मस्कुलर हो गई, है ना, जितने भी शारीरिक अंग होते हैं उस वो क्या है, इफेक्टेड होते हैं इससे। तो मल्टीपल स्कॉलरशिप में ये चीज आती है। ठीक है, आगे की जो डिसबिलिटीज है वो है पार्किंसन रोग, है ना। इसके अंदर क्या रहता है, हाथ पांव और मांसपेशियों में जकड़न। ठीक है, जो हाथ और मांसपेशियों या पाँव की है ना, उसमें क्या है, जकड़न रहती है। जैसे चलने फिरने में इनको क्या दिक्कत होती है इसके अंदर। जैसे ये देखो व्यक्ति उबड़ के चल रहा है, ठीक है, और इसको चलने में दिक्कत है तो ये धीरे धीरे चलेगा, है ना। जिसकी तंत्रिका तंत्र प्रणाली से संयोजन है। तंत्रिका तंत्र वही हो गया जिससे मान के चलो हेड से हमारे क्या जुड़ा है, रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी से जो हमारा जो है तंत्रिका तंत्र पूरी बॉडी को क्या है, कवर करता है ना। तो ये जो माइंड से जो संकेत आएगा वो क्या है, पूरे अंगों को देगा। ठीक है, जो अंग को मान के चलो कोई वस्तु उठाना है तो क्या है, जो हेड है हमारा दिमाग जो है वो संदेश देगा। और वो संदेश देने का माध्यम क्या है, तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र में ही अगर क्षति हो जाए तो क्या है, वो काम नहीं करेंगे, हम क्या है, बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो ये भी डिसबिलिटीज क्या है, बहुत ही गंभीर है। इसको भी 2016 के जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके अंदर ऐड किया गया है। आगे की जो डिसबिलिटीज है वो क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसबिलिटीज। ये जो डिसबिलिटीज है वर्तमान के अंदर देखें तो सबसे तेजी से बढ़ने वाली विकलांगता है।
क्यों विकलांगता है? क्योंकि वर्तमान के अंदर क्या रहता है, बच्चे का ध्यान जो है वो पढ़ने लिखने में, ठीक है, जो गुणा भाग करने में, जोड़ करने में, ठीक है, इन चीजों में क्या बच्चे को कठिनाई रहती है, लिखने में, ठीक है, या कोई चीज पढ़ने में। इसके अलग अलग टाइप है, जिसको जिसको मान के चलो, जिसको लिखने में दिक्कत है तो डिस्ग्राफिया हो गया, ठीक है, पढ़ने में दिक्कत है तो डिसलेक्सिया हो गया, ऐसे करके। जिनको गुणा भाग करने में, जोड़ में, या नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है ना, उसमें प्रॉब्लम रहती है तो उसको डिस्कैल्कुलिया हो गया, ठीक है। ये जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के कारण है ना, जो सीखने के जो विकलांगता है उसकी ये कारण है वे। ठीक है, ये भी डिसेबिलिटीज काफी तेजी से बढ़ रही है वर्तमान के अंदर। और ज्यादातर इसका जो है वो इफेक्ट पड़ रहा है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो पड़ रहा है। इन्वायरमेंटल में क्या आ जाता है, जैसे मान के चलो बच्चे क्या है, जन्म से माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को खिलाने के लिए मोबाइल यूज करवाते हैं ना। मोबाइल अगर ज्यादा से जब बच्चा देखेगा तो वो क्या है, सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा किसी दूसरे व्यक्ति से, है ना ही खेल पाएगा, तो वो क्या है, उसका ध्यान लगभग ज्यादा मोबाइल गेम्स में रहेगा, तो वो क्या है, धीरे धीरे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के जो लक्षण है या कारण है उसके अंदर आ जाएंगे। आगे की जो डिसेबिलिटीज है वो है हमारी बोनापन, जिसको बोलते हैं डवार्फिज्म, है ना। डवार्फिज्म व्यक्ति ये होते हैं, आपने देखे होंगे, जिन व्यक्तियों का कद क्या रहता है, 4 फीट से कम रहता है, 4 फीट 10 इंच से जो व्यक्ति कम है ना कद के अंदर, जैसे ग्रोथ हुई है तो 4 फुट 10 इंच की जो ग्रोथ है इससे कम रहता है, वो व्यक्ति बोनापन के अंदर आता है। इन व्यक्तियों को भी क्या है, बहुत सारी तकलीफ होती है। क्या क्या तकलीफ होती है इसको, क्या है, सोने के अंदर अगर ये व्यक्ति सोएगा, ठीक है, सोएगा तो इसको क्या है, सांस लेने में दिक्कत रहेगी इन बच्चों को, ऑटोमेटिकली नींद में सांस रुक जाता है इनका, ठीक है, तो एकदम से क्या है, ये खड़े होते हैं। और ये समस्या प्रॉब्लम रहती है इन बच्चों को, ठीक है। कोई भी काम करने में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इन बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं ना, ठीक है, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, चलने में, दौड़ने में ये दिक्कत रहती है। तो इसको भी क्या 2016 के अंदर RPWD एक्ट ने ऐड किया था। आगे की जो विकलांगता है वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि जो मांसपेशियों के जो कमजोर हो जाती है, ठीक है, कुपोषण टाइप, मांसपेशियों में कमजोर या विकृति किस प्रकार आती है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा, है ना। वो क्या है, जो ब्लड का प्रवाह है वो तेजी से नहीं हो पाता है इन मांसपेशियों में, ठीक है, या जो खाया पिया है वो अच्छे से नहीं होता, तो व्यक्ति का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर आते हैं। आगे की जो डिसेबिलिटीज है वो है हमारी मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यानी कि जिसको एक से अधिक, यानी एक से अधिक विकलांगता, अधिक विकलांगता जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को है वो क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यानी कि बहु विकलांगता के अंदर आता है, जिसको एक से अधिक विकलांगता हो, है ना। कोई भी व्यक्ति या बच्चा जिसको एक साथ दो डिसेबिलिटीज हो, दो विकलांगता हो, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने फोटो डाली है, तो ये बच्चा क्या है, VI है, ठीक है, लो विजन है, ठीक है। और ये बच्चा क्या है, लो विजन है, जिसको एक आंख तो इसकी जो है वो बंद है, ठीक है, किसी वजह से, चोट के कारण या जो भी है, एक आंख से इसको दिखाई देता है थोड़ा बहुत ये। और ये जो साथ में बच्ची है ये क्या है, बिल्कुल ब्लाइंड है, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल ब्लाइंड, और ये लो विजन आ गया, तो दोनों जो है डिसेबिलिटीज एक ही बच्चे के अंदर हो, ये दोनों डिसेबिलिटीज एक ही बच्चे के अंदर हो, तो क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज आ गया। जिसको ये मान के चलो ये बच्चा है, ठीक है, इसको दिखाई नहीं देता और इसको सुनने की भी प्रॉब्लम है, तो ये भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आएगा, ठीक है। ये बच्चा है, ठीक है, मान के चलो कोई भी बच्चा है जिसको बोलने में भी दिक्कत हो, ठीक है, सुनने में भी दिक्कत हो, तो भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आएगा, ठीक है। कोई भी बच्चा है MR भी है, ठीक है, साथ में VI भी है, तो भी क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटी में आएगा। कोई बच्चा HI है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है, साथ में क्या है, VI भी है, तो भी ये क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आएगा। इससे इस प्रकार इसके टाइप्स है, जिसको हम आगे प्रत्येक डिसेबिलिटीज में ऐड करेंगे। आगे की जो डिसेबिलिटीज है वो हमारी स्किल सेल डिजीज। स्किल सेल डिजीज के अंदर क्या आता है, सुनने की अत्यधिक कमी, सुनने की कमी के कारण अंग जो है वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। सुनने नहीं, सुन की अत्यधिक कमी रहती है, सुन की कमी के कारण अंग जो है प्रभावित होते हैं। स्केल सेल डिजीज, यानी कि जो सेल्स है हमारे अंदर ना, ब्लड को सर्वाइव करने के लिए पूरी बॉडी के अंदर,
उसमें क्या विकृति आ जाती है, तो ये क्या डिसेबिलिटी होती है, इसको भी 2016 के एक्ट के अंदर ऐड किया गया था। आगे की जो डिसेबिलिटीज है, अच्छा ठीक है, पूरी हो गई है ना, कंप्लीट हो गई। 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके DSSB, BSTET, है ना, जो भी स्पेशल की वैकेंसीज निकलती है उसके लिए स्पेशल का क्या है, 50 नंबर का जो है स्पेशल स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 50 नंबर की साइको आती है ना। तो इन टॉपिकों को क्या है, हम हमारे चैनल पे क्या है एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी बच्चा पढ़ने का इच्छुक है वो जुड़ जाए, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।